बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाई कोर्ट के आदेश नहीं माने तो खैर नहीं, आना सागर आएगा मूल स्वरूप में। अजमेर के आना सागर को बचाने की मेरी मुहिम में कल तक मेरे साथ गिने चुने लोग थे। हाँ, मेरे विरुद्ध झील माफियाओं की पूरी फौज थी। जनप्रतिनिधियों और उनके गुर्गों को माफियाओं के धन प्रबंधन ने अपने चंगुल में ले रखा था। निगम के ताकतवर लोग आंखों पर पट्टी बांध के बैठे थे। आना सागर को बचाने के लिए भले ही अब भी आम जनता सड़क पर नहीं उतरी हो, जबकि आना सागर लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, मगर हाई कोर्ट ने राज्य की झीलों को उनका मुख्य स्वरूप लौटाने के निर्देश दे दिए हैं। इस निर्देश के बाद लग रहा है कि आना सागर अजमेर के पुराने दिन भी लौट आएंगे। माफियाओं और जल लुटेरों के हौसले पस्त होंगे। हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश अनूप कुमार दंड ने नदियों, जिलों और जल स्रोतों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से संरक्षण करने के लिए आदेश दे दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोई प्राणी पानी के बिना जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता। न्यायाधीशों ने नदियों व अन्य जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमणों पर चिंता जताते हुए कहा कि पूर्वजों ने नदियों में पानी देखा, हमने नलों में देखा और अगली पीढ़ी बोतलों में पानी देखेगी। गंभीर प्रयास नहीं किया तो नई पीढ़ी कैप्सूल में पानी देखेगी। कोर्ट ने जल संकट पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार के जल शक्ति एवं वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों के सचिव, मुख्य सचिव, गृह व जलदाय विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए हैं। सभी अधिकारियों से पूछा गया है कि राज्य में जिला स्तर पर कमेटियां बनाकर नदियों से जल स्रोतों के पास अतिक्रमण रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए, इस संबंध में बने कानून नियमों की कितनी पालना की गई, कैसे की गई, इस बारे में रिपोर्ट पेश की जाए। अब सुनवाई 18 नवंबर को होगी। कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भी इस महत्वपूर्ण आदेश की कॉपी भिजवाकर कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायाधीश ने जो रिपोर्ट जिला स्तर के अधिकारियों से मांगी है, उस पर अजमेर के संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर क्या जवाब देंगे? क्या वह इस सच्चाई को हाईकोर्ट तक पहुंचाएंगे कि पिछले 20 सालों में आना सागर को द्रौपदी बनाकर उसका किस किस तरह से चीरहरण किया गया, किस तरह निगम के एक प्रतिनिधि की मौन स्वीकृति ने 16 फीट की बहुमूल भराव क्षमता क्षेत्र को मात्र 13 फीट पर पहुंचा दिया, किस तरह जी मॉल को डूब क्षेत्र से बाहर कर वैध कर दिया गया, किस तरह मूल डूब क्षेत्र को कम करके कॉलोनियां, आलीशान होटल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, किस तरह से आना सागर झील को गिद्धों और चील कौओं ने नोच कर आपस में बांट लिया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बचे हुए झील के जिस्म को निगम और विकास के प्राधिकरण के तात्कालीन अधिकारियों ने नोच लिया। शहर के बाग बगीचों में सीमेंट और सरियों को बो दिया गया। मित्रों, 1975 की बाढ़ में झील के पानी ने रीजनल कॉलेज तक को छू लिया था। दरअसल रीजनल कॉलेज क्षेत्र, उससे जुड़ी सभी इमारतें जहां बनाई हुई हैं, सब आना सागर का वेटलैंड है। जिसे आज बुद्धिमान लोग वेटलैंड बता रहे हैं, वह तो असल में डूब क्षेत्र है। जी हाँ, पाथवे, चौपाटी, 7 वंडर्स सब वेटलैंड में नहीं, सब डूब क्षेत्र में है। हाल ही में जो कॉमर्शियल दुकानें और शोरूम वेटलैंड में बताकर सीज किए गए हैं, सब डूब क्षेत्र में हैं। और उच्च न्यायालय यदि ईमानदार है तो इन सबको हटाना तयशुदा है। आज नहीं तो कल सब निर्माण ध्वस्त होने ही हैं। कोई कितनी भी हथेली लगा ले, कहीं भी लगा ले, सब हटाए जाएंगे। आना सागर को यदि हाई कोर्ट के आदेश पर उसके मूल स्वरूप में ले आया गया तो सुपर इम्पोज सैटेलाइट नक्शे के मुताबिक वैशाली नगर और किशनगंज से आना सागर के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकेंगे। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पूरी ताकत से शहर के अतिक्रमणों को हटाने की शपथ ले चुके हैं। उनके संकल्प पर पूरा शहर और मीडिया समर्थन की मोहर लगा चुका है। अब न्यायालय ने भी आदेश दे दिए हैं। एनजीटी पहले ही आदेश दे चुका है। ऐसे में देवनानी जी को करना सिर्फ यह है कि एनजीटी के फैसले पर तुरंत निगम और विकास प्राधिकरण को समस्त चिन्हित निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने पर विवश कर दें। यदि ऐसा हो गया तो देवनानी जी अजमेर के महानायक बन जाएंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।